हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी बीएम एजुकेशन क्लास 8। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 ऑफ हिस्ट्री, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1817 से लेकर 1947। इसका आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 1। देखिए, जो जातीय आंदोलन किए गए थे भारत को, इंडिया को ब्रिटिश से फ्री करने के लिए जो सारी चीजें प्रयास की गई थी, यानी वो प्रयास जो थे वो प्रयास बेसिकली मूवमेंट थे, यानी आंदोलन थे, जातीय स्तर पर होने वाले आंदोलन थे। उन चीज़ों को किस प्रकार से टेक ऑफ किया गया, किस प्रकार से उन आंदोलन को बनाया गया, एग्जीक्यूट किया गया, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये इसका लेक्चर 1 है और इस लेक्चर 1 के नोट्स आपको डिस्कशन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, डाउनलोड कर लेना। बात करते हैं टॉपिक्स क्या कवर करें। टॉपिक्स करेंगे इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की इमरजेंस की आज हम बात करेंगे। और सर किसकी बात करें, हम बात करेंगे अ नेशन इन द मेकिंग की बात करेंगे। और बात करें द फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, फ्रीडम क्या है, हमारा बर्थ राइट है। बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक द इमरजेंस ऑफ द नेशनलिज्म की बात करेंगे। सबसे पहला देखिए, इंडिया जो है, इंडिया में बहुत अलग प्रकार के कास्ट है, बहुत अलग प्रकार के जाति है, बहुत अलग प्रकार रिलीजन है, क्रीड है, कलर है, जेंडर है, क्लास है, जैसे कि मिडिल क्लास हो गए, रिच क्लास हो गए, पुअर क्लास हो गए। तो ये सारे डिफरेंट अलग अलग प्रकार के लोग हैं। देखिए, इंडिया को अगर ब्रिटिश से हमें क्या करना है, फ्री करना है, तो हमें उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा पूरे इंडिया में। किनके द्वारा, जिन लीडर को ये रियलाइज हो गया है कि ब्रिटिश से अब इंडिया को फ्री होना चाहिए, उनके द्वारा अवेयरनेस क्रिएट करने चाहिए पूरे देश भर में। पॉलिटिकल एसोसिएशन हमारे इंडिया में 1870s और 1880s के आसपास बनाया गया था। एक सभा का नाम था पूना सार्वजनिक सभा, जो कि इंडिया के हर एक स्पेसिफिक एरिया में मौजूद था, जिसका इम्पैक्ट ये था कि वो सिर्फ एक रिलीजन को नहीं, वो इंडिया में होने वाले सभी रिलीजन और सभी प्रकार के पीपल को अवेयर कर सका बाय क्रिएटिंग सम अवेयरनेस करके वो लोगों को ये बता सका कि हमें अब आज़ाद होना है, सो वी बिकम नाउ फ्री। तो इस चीज़ को पूर्ण सार्वजनिक सभा ने इंडिया के हर स्पेसिफिक एरिया में मौजूद होकर इस चीज़ को प्रूफ कर दिया था। देखिए, एक आइडिया आया था सभी के अंदर, जैसे कि इंडिया को हमें क्या करना है, सोवरेन बनना है। सोवरेन यानी अन्य देश का अधीन है, स्वतंत्र यानी आज़ाद। यानी सोवरेन यानी ये होता है किसी अन्य, हमारे इंडिया का जो रूल है वो इंडियन पीपल से करेगा, ना कि कोई अदर पीपल आगे हमारे ऊपर हेड, यानी हमारे ऊपर क्या करेगा, अपने राजा दिखाएगा और हमारे ऊपर मोनार्की दिखाएगा। ऐसा कोई नहीं सकता। इंडियंस पीपल्स आर किंग ऑफ इंडियंस, इंडिया का किंग कौन है, इंडियंस होंगे, ना कि ब्रिटिशर्स होंगे। तो इसीलिए अन्य देश के अधीन नहीं होते, हम किसी अन्य देश के अधीन नहीं होंगे, हम स्वतंत्र होंगे, हम आज़ाद होंगे। आपने अगर देखा होगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिविक्स का चैप्टर 1 देखिए, सोवरेनिटी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का एक बेसिक पॉइंट है एंड एक की फीचर है। देखिए, एक आर्म एक्ट बनाया गया था 1878 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर इंडियंस को ये अलाउ नहीं किया जाता था इंडियन आर्म फोर्स के अंदर। ऐसे एक दूसरा एक्ट जिसका नाम था वर्नाकुलर एक्ट, जहां पर 1878 में इन दोनों को देखिए एक बार ही बनाया गया, 1878 इन दोनों को बनाया गया था किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पर क्या था, जो मीडिया वाले थे यानी जो प्रेस वाले थे, वो जो न्यूज़पेपर और जो पेंटिंग मैगजीन, सॉरी न्यूज़पेपर और जब मैगजीन में जो सारी चीज़ें प्रिंट या पेंट कराते थे, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के सपोर्ट में होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट के हित में होनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट के फेवर में होनी चाहिए। ओके, गवर्नमेंट के क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट के फेवर में होनी चाहिए, ना कि उनके अगेंस्ट। मान लीजिए कुछ ऐसे प्रिंट और न्यूज़ उनके अगेंस्ट में छप गए, अगेंस्ट न्यूज़ अगर कुछ छप जाते हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन मीडिया के द्वारा, तो उसे ऑब्जेक्शनेबल ठहरा दिया जाएगा और उनके ऊपर केस कर दिया जाएगा। लॉर्ड रिपन थे, यानी एक जनरल थे, यानी गवर्नर जनरल थे, जिनके एक लॉ मेंबर का नाम था सर कंटेनारी अल्बर्ट, जिन्होंने एक बिल बनाया था। कब बनाया था इस बिल को, 1833 में इस बिल को बनाया गया था। इस बिल के तहत यह था कि देखिए, जो कोर्ट होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो गया या फिर हाई कोर्ट हो गया, जिसके अंदर जितने ब्रिटिश जजेस रहेंगे उतने ही इंडियन जज, यानी ब्रिटिश जज की जितनी मौजूदगी वहां पर होगी, उतनी ही मौजूदगी इन भारतीय जजेस की होगी। तो इसीलिए उन्होंने उसका नाम क्या दिया था, इल्बर्ट बिल। तो देखिए, ये बिल क्या कहता है, ये बिल यह कहता है कि जितने नंबर ब्रिटिश जज एक कोर्ट में जितने नंबर के जितने लोग
ब्रिटिश जज रहेंगे उतने ही लोग हमारे इंडिया के जज रहेंगे, यही कहता है एल्बर्ट बील। बट बाद में टाइम होने के कारण बहुत सारे लोगों ने इसे स्ट्रॉन्गली अपोज किया, खास करके वाइट्स पीपल, यानी वाइट्स कौन, जो कि ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश पीपल जो थे, इस चीज़ को बहुत ही अपोज किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडिया में यानी ब्रिटिश जज जितने रहे इंडियन जज उतने ना रहे, वो इस चीज़ को नहीं चाहते थे, वो नॉट इक्वल चाहते थे, इसलिए इस चीज़ को स्ट्रांगली अपोज किया गया था इस बिल को, सर कॉटनारी एल्बर्ट के बिल को। तो इसे गवर्नमेंट ने बाद में विड्रॉ कर लिया था। फिर बाद में शुरुआत होती है आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में, किसके द्वारा, ब्रिटिश सर्वेंट के द्वारा, आलान ओक्टावियन ह्यूमे के द्वारा, जहां पर 72 डेलीगेट्स थे पूरे भारत के अलग अलग पार्ट से। इनके कुछ मेन लीडर है, यही क्वेश्चन आता है बेसिकली, इनके मेन लीडर का नाम बताइए, एक PYQ हो सकता है आप लोगों के लिए, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला नाम है दादा भाई नारोजी, WBC बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त। ये रमेश नहीं लिखना, ये रोमेश है, ROMES है, ये रोमेश नहीं है, रोमेश है। एस सुब्रमण्य आयर, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्यागी, ये सारे मेन लीडर है किसके, INC के यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। दूसरा टॉपिक है अ नेशन इन द मेकिंग, कैसे एक नेशन बनाया जाए उसकी हम बात करेंगे। देखिए INC बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइडेड था, किस किस ग्रुप में, पहला था मॉडरेट्स, दूसरा था रेडिकल्स। देखिए मॉडरेट्स जो थे वो बहुत ही अच्छी तरह से बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते थे, यानी फेवर में थे, वो फेवर में थे, किसके फेवर में थे, वो फेवर में थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिफॉर्म यानी बदलाव, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया के अंदर जो सारे बदलाव लाएंगे उसके फेवर में थे, यानी उनको बिलीव करते थे स्ट्रांगली, उनको बिलीव करते थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के और उनके बदलाव को वो उनके फेवर में थे। जो फेवर में थे वो मॉडरेट थे, रेडिकल्स उन्हें अपोज करते थे, उनके हित में वो नहीं थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हित में वो नहीं थे, उनको अपोज करते, वो क्या चाहते थे, वो स्ट्राइक चाहते थे, हड़ताल चाहते थे, बॉयकॉट करना चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को और उनके प्रोडक्ट्स को। ठीक, देखिए रेडिकल्स आने के कारण, जो रेडिकल्स ग्रुप्स होने के कारण जो लोग कुछ में नहीं थे, जो लोग न्यूट्रल थे, उनको एक वॉइस मिला, उनको एक ग्रेटर चॉइस यानी एक ग्रेटर वॉइस भी आप कह सकते हो, उन्हें एक ग्रेटर वॉइस मिला। कहाँ पर मिला, एक ग्रेटर वॉइस उन्हें मिला, कि नहीं, रेडिकल्स में जो लोग न्यूट्रल हो गए थे, कुछ कह नहीं रहे थे, उन्हें एक ग्रेटर चॉइस यानी ग्रेटर वॉइस मिला कुछ चीज़ों को डिमांड करने के लिए। वो डिमांड कर सकते हो, क्या डिमांड कर सकते हैं, कि इंडिया को ब्रिटिश से आज़ाद कर लीजिए, हमें अपने स्पीच और फ्रीडम की आज़ादी दीजिए, हमें स्पीच और एक्सप्रेशन की आज़ादी दे दीजिए, जो आर्म और वर्नाकुलर एक्ट बनाए गए थे उसे अबोलिश्ड कर लीजिए, जो जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को डिफरेंट कर दे। पहले जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव एक साथ मिलकर रहते थे, यानी ये दोनों एक समान थे। देखिए इनका काम क्या, ये एग्जीक्यूट करता था, ये मेंटेन करता था, ये दोनों को मिलाकर कहते थे कि ये एग्जीक्यूट और मेंटेन करेंगे। बट बाद में समय के बाद इन दोनों को अलग कर दिया, ये दोनों एक अलग अलग क्षेत्र है अभी ऑर्गान के अंदर। पहले ये एक समान ऑर्गान के अंदर, यानी पहले दो ही ऑर्गान थे हमारे गवर्नमेंट के, पहला लेजिस्लेचर और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मिलकर थे, अब दोनों को अलग करना था, क्योंकि एक मेंटेन करेगा और दूसरा क्या करे, एग्जीक्यूट करेगा, बट दोनों को मिला के पहले थे हमारा। फिर देखिए अर्ली INC, पुराने हमारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वहां पर बहुत सारे इशू जनरेट हुए, जैसे कि इकोनॉमिकल इशू जनरेट हुआ, और ये डिक्लेयर कर दिया कि ये सारी चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हो रही है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण हमारे इंडिया में गरीबी आ रही है, यानी पॉवर्टी आ रही है, और जो लैंड की रेवेन्यू बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पीजेंट्स और जमींदार इस चीज़ से बहुत सफ़र कर रहे हैं, उन्हें ये चीज़ नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही है, और इस चीज़ को वो सफ़र करते आ रहे हैं, यानी उनकी पैसे अच्छे नहीं आ रही, वो गरीबी में अंदर जा रहे हैं। धीरे धीरे इंडिया में फूड शॉर्टेज भी होने लग रहा है, क्यों, क्योंकि इंडिया के जो ग्रेन्स है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़्यादातर इंडिया के ग्रेन्स को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाएगा तो इंडियंस के लोग क्या खाएंगे, इंडिया के ग्रेन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना ले, एक्सपोर्ट करने लगे, कहाँ पर, यूरोप में। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर इम्पोर्ट लोग हैं। अगर बाहर से, अगर मान लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया, अगर इंडिया से जितने भी सारे खाद्य पदार्थ बन रहे वो अगर बाहर से चले जाएंगे, अगर बाहर चले जाएंगे तो यहाँ के लोग खाएंगे क्या, और बाहर से भी तो आना चाहिए। अगर कहीं से कहीं जा रहा है, बाहर अगर जा रहा है तो बाहर से भी तो अंदर चीज़ें आनी चाहिए, ये नहीं आ रहा, तो इसलिए यहाँ पर फूड शॉर्टेज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। थर्ड टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, द फ्रीडम इज आवर बाथ राइट। देखिए बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में, बंगली, महाराष्ट्री और पंजाबी, यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स थे। उन तीन मेन लीडर का नाम है बिपिन चंद्र पाल,
बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, ये सारे थे, इन्हें पॉपुलरली लाल कहा जाता है। लाल कौन है? लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों का नाम आप याद रखना है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह से अपोज कर रहे थे और क्रिटिसाइज कर रहे थे उनके काम को, उनके पॉलिसीज को। वो जो काम कर रहे थे उस चीज को वो स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे, यानी क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनके अहित में थे। उन्होंने स्वराज डिमांड किया था। क्या डिमांड किया? स्वराज। स्वराज, स्वराज यानी क्या होता है? अपने कंट्री में खुद रूल करना। स्व यानी स्वयं यानी सेल्फ, राज यानी रूल, सेल्फ रूल। स्वराज यानी क्या होता है? सेल्फ रूल। अपने कंट्री आप खुद रूल करोगे तो उसे सेल्फ रूल कहा जाएगा। उन्होंने स्वराज को डिमांड किया था। तिलक ने ये डिक्लेयर किया था कि जो फ्रीडम है वो हमारा बार्थ राइट है और आई शैल हैव इट। जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, हमारे जन्म राइट है, जन्म राइट है और ये हमें चाहिए। ठीक, इट इज आवर बार्थ राइट। इस चीज को, ये जो क्या है, ये जो हमारा लिखा गया जो क्वाट है, इसे किसने कहा? इसे तिलक ने कहा है। इस जो चीज को किसने कहा? ये डायलॉग किसने कहा? इस डायलॉग को आता है, इस डायलॉग को किसने कहा? इस डायलॉग को तिलक ने कहा है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि फ्रीडम हमारा जन्म राइट है, यानी हमारी ये चीज हमें चाहिए, जरूरत है। फ्रीडम इज आवर बार्थ राइट और इसे हमें चाहिए। आई शैल हैव इट। आप किसी भी हमें से हमारा आज़ादी को आप नहीं छीन सकते, ये हमारी बार्थ राइट है। इस चीज को तिलक ने डिक्लेयर कर दिया था। हमें सेल्फ रूल चलता, हमारे कंट्री में हम ही सिर्फ रूल करेंगे और नहीं कोई कर सकता। देखिए 1905 में 1905 में वाइसरॉय कुर्जोन ने अनाउंस किया था पार्टीशन। किसकी पार्टीशन हुई थी? बंगाल प्रोविंसेंसी की। बंगाल प्रोविंसेंसी, जो बंगाल प्रोविंसेंसी था, मद्रास प्रोविंसेंसी था, फिर बॉम्बे प्रोविंसेंसी था, ये जो प्रोविंसेंसी थे, जो हमारा बंगाल प्रोविंसेंसी का पार्टीशन किया गया था। बंगाल प्रोविंसेंसी में सिर्फ बंगाल नहीं आता, इसके अंदर बंगाल आता था, बिहार भी आता था और उड़ीसा भी आता था। ये तीन, जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिल जाते थे एक साथ, तब वो कहलाते थे क्या? बंगाल प्रोविंसेंसी। तो वाइसरॉय कर्जन के 1905 में इस चीज को अनाउंस किया था कि एक पार्टीशन किया जाएगा हमारे ब्रिटिश इंडिया के सबसे बड़े प्रोविंसेंस के, जिसका नाम था बंगाल प्रोविंसेंस। जहां पर बंगाल था, उसके अंदर बिहार था, उसके अंदर कुछ पार्ट्स उड़ीसा के थे। इन चीज को अलग कर देंगे, बिहार अलग हो जाएगा, उड़ीसा अलग हो जाएगा और बंगाल अलग हो जाएगा। ये जो पार्टीशन था बंगाल का, ये बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, इन्फ्लुएटेड किया गया था पूरे पीपुल ऑफ इंडिया के, ऑल ओवर द इंडिया के सभी लोगों को ये इन्फ्लुएंस किया था। बोथ, देखिए इस चीज को बहुत लोग इन्फ्लुएंस्ड भी होते हैं और बहुत लोग इससे फ्रस्ट्रेटेड भी होते। क्या होता है? फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और इन्फ्लुएटेड होते हैं। और इस चीज को प्रोटेस्ट किया गया था किसके द्वारा? मॉडरेट्स जो कि बिलीवर थे और रेडिकल जो कि अपोजर थे, ये दोनों ही इस चीज को क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बंगाल प्रोविंसेंसी एक ही रहना चाहिए, उन्हें अलग नहीं होना चाहिए। बट जो फ्रीडम फाइटर्स थे बिहार के, पर्टिकुलर बिहार के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उड़ीसा के जो थे, वो चाहते थे कि उनका एक अलग स्टेट हो जाए, इसलिए आज ये दो अलग राज्य और बंगाल भी अलग है। देखिए बहुत सारे लार्ज पब्लिक मीटिंग्स की गई थी। एक डेमोन्स्ट्रेशन भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पर लोगों ने in order to show that they are united tried Rakhi on each other's wish and celebrated Raksha Bandhan, and this led to the birth of Swadeshi movement। यानी एक पब्लिक मीटिंग की गई थी, बहुत बड़े स्तरीय पर एक पब्लिक मीटिंग की गई थी। वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन चीज़ों को ऑर्गेनाइज की गई थी और जो सभी लोग थे वो क्या थे? यूनाइटेड हो गए थे, एकता हो गए थे। कैसे? वो हर एक दूसरे के हाथ में, रेस्ट के अंदर, हमारा जो हाथ में हम जब राखी पहनते हैं और राखी बांधकर वो सभी लोग एक दूसरे के हाथ में राखी बांधकर दो लोग सेलिब्रेट कर कर रक्षाबंधन बना रहे थे, जिससे एक चीज की शुरुआत होती है जिसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट। जिसका नाम क्या है? स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के आरंभ होते जब लोग एक दूसरे के हाथ में क्या पहनाकर, एक दूसरे के हाथ में राखी पहनाकर रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे थे ईच अदर्स फेस्ट में, तभी वहां पर सेलिब्रेट होती है स्वदेशी मूवमेंट की। तो यही था हमारा लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।